गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, चाहे आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। अच्छा, लगातार हम 2 दिन से जगह जगह जा रहे हैं। हमने जो ज़्यादातर यहाँ पर खेतों पर देखा है वो तारकशी देखी, इसकी मेन वजह क्या है? ये तारकशी क्यों की जा रही है? ये सब जो है ये सब सरकार की देन है। अगर आप कैसे है सरकार की? अगर आप जो है गाय और सांडों को आप बांध नहीं सकते, उनके लिए व्यवस्था की गई है। जो गौशाला व्यवस्थित की गई है उस गौशाले में क्यों नहीं रखा जाता है? हमारी कहने का मतलब अगले सरकारों में ये जो भैंसे चल रहे हैं, जमीन के गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये तो हमारा बच जाएगा किसानी से। ये सब कट के मुसलमान खा जाएंगे। हमारी कहने का मतलब अगले सरकारों में ये जो भैंसे चल रहे हैं, जमीन के गेहूं खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, ये तो हमारा बच जाएगा किसानी से। ये सब कट के मुसलमान खा जाएंगे। ठीक, उनकी सरकार आना चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव की आना चाहिए। अखिलेश की यादव की सरकार आना चाहिए। अखिलेश यादव में ये चीज है कि जो भैंसे जो हमारे धान चल रहे हैं, गेहूं चल रहे हैं, तो हमारा राशन तो बच जाएगा कम से खाने के लिए। अच्छा, ठीक, मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो अपने बच्चों के स्कूल भी पढ़ाई बंद कर दिया, 2-2 साल बैठा दिया। क्या किया? अपना कुंभ का मेला लगवा रहे हैं। अखिलेश की सरकार में कैसे कम हो जाएंगे ये सांड? ये सब मुसलमान खा जाएंगे। तो अब नहीं खा रहे हैं क्या? नहीं, अभी नहीं खाएंगे। तो मोदी सरकार की फैक्ट्रियां सब बंद हो गई हैं। क्यों? अभी तो मतलब फैक्ट्री मोदी सरकार की बंद कहाँ हो गई? जो फैक्ट्री बीफ की चल रही है, आधे से ज्यादा तो बीजेपी नेताओं की। कटी नहीं रहे हैं, कोई पकड़ भी नहीं रहा इनको, और जो कोई काट रहा तो कभी बसपा की आती, कभी सपा की आती, कभी बीजेपी की आती, कभी किसकी आती, लेकिन इस महंगाई और बेरोजगारी, शिक्षा के बारे में कौन सोचता है? 2-4 शब्द बड़े बड़े बोल दिए जाते हैं और 2-4 स्कीमें निकाल दी जाती हैं, कुछ लोगों को मिल जाता है फायदा। यही तो सवाल है कि 2007 में मायावती को सत्ता में ढाला, तब जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, जनता की नहीं सुनवाई नहीं हुई। 2012 में समाजवादी को बैठाला, उन्होंने सुनवाई नहीं हुई। 2017 में ये आए बड़े बड़े वादे करके कि हम रोजगार देंगे, हम महंगाई कम करेंगे, लेकिन इनकी सत्ता में तो महंगाई डबल हो गई। आपको एक सही बात बताना चाहते हैं। जिस क्षेत्र में आप आए हैं ये इंडस्ट्रीज एरिया है। 4-5 फैक्ट्रियां जो हैं सारी बंद पड़ी हैं। किसी बसपा की गवर्नमेंट में बंद हुई, कोई भी किसी सपा बीजेपी सबकी गवर्नमेंट बंद हुई। कोई खुल जाए तो मान लीजिए तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? लाखों लोगों को इस फैक्ट्री से लाखों लोगों को। अगर एक के लोग हैं उनको कितना रोजगार मिलेगा? लोकल लोगों को अब बताइए। जो लोकल लोगों की वजह से जो है ये आप देख रहे हैं सामने, ये देख रहे हैं सब खाली पड़ा हुआ है। ये जो है यहाँ पे कोई पान की गुमटी लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, कोई मजदूरी, कोई प्लाट खरीद रहा है तो घर बनवा रहा है, कोई ईंटा गारा कर रहा है, कोई किसान खेत क्यों नहीं बोए जा रहे हैं? अच्छा, लगातार हम 2 दिन से जगह जगह जा रहे हैं। हमने जो ज्यादातर यहाँ पर खेतों पर देखा है वो तारकशी देखी, इसकी मेन वजह क्या है? ये तारकशी क्यों की जा रही है? ये सब जो है ये सब सरकार की देन है। अगर आप कैसे है सरकार की? अगर आप जो है गाय और सांडों को आप बांध नहीं सकते, उनके लिए व्यवस्था की गई है। जो गौशाला व्यवस्थित की गई है उस गौशाले में क्यों नहीं रखा जाता है? उसके लिए सरकार तो प्रावधान दे दिया है अपनी तरफ से कि हाँ उनको डाला जाए, फिर भी क्यों ये तार लगाए जाते हैं? उसमें किसका रोल है? कि वहाँ पर चारा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ पे अगर किसान तार लगा रहा है तो अब तो सरकार उसका जिम्मेदार कौन है? इसे भी अवैध बता रही है ना सरकार के तार नहीं लगा सकते खेतों में। उसकी जिम्मेदार तो क्या हो? ये बताइए, डीजल कितना महंगा है? डीजल, पेट्रोल, सारी चीजें इतनी महंगी हैं और उसके बावजूद ये अगर थोड़ा सा भी हट जाए ना तो सारा खेत चर जाएंगे। अब बताइए, वो 10,000 रुपये किसी से मांग ही के लाया होगा वो किसान, अब वो 10,000 ला के लगा रहा है और उसकी सारी खेत जो है गाय भैंसे चर के काम खत्म। सरकार कह रही कि जो है हमारी गाय भैंसों को कोई परेशान न करे। ये जो फैक्ट्री है कांग्रेस की देन है। इंदिरा गांधी जो है इनका शिलान्यास अपने हाथों से शिलान्यास किया तो उनकी लगाई हुई फैक्ट्री है। अच्छा, कांग्रेस ने आपको इतना कुछ दिया फिर भी आपने सत्ता से बाहर कर दिया?
नहीं तो कांग्रेस क्या, हमारे यहाँ वो पीएल पुनिया जी एक सांसद हुए नहीं थे? लेकिन उसके बाद तो 2014 से आपने सत्ता से बाहर कर दिया कांग्रेस को। देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की देने रोजगार में, कांग्रेस आप ने अगर गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, चाहे आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी हो। तो इनका भी तो रास्ता वही है ना, ये सरकारी संस्थाओं को बेच रहे हैं ये लोग। तो ये जो बेच रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं, तो क्या होगा? अगली बार इनके साथ भी वही होगा जो कांग्रेस के साथ हो रहा है। भाई कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई थी, इसी वजह से जो है उनको हरजाना भुगतना पड़ा। मोदी जी आए, लेकिन मोदी जी से जितनी उम्मीदें थी उतनी उम्मीदें हुई नहीं। अच्छा, जो उम्मीदें थी मोदी जी से वो पूरी नहीं हो पाई। गैस सिलेंडर जो है भराने से पहले जो सोचना पड़ता है कि कितने कहाँ से पैसे लाए जाएं, कहाँ से रुपए लाए जाएं, जो है गैस सिलेंडर भराने के लिए 4-4, 5-5 दिन लग जाते हैं पैसे इकट्ठा करने में। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बननी चाहिए 2022 में? सरकार कोई भी बने, लेकिन हम लोगों को काम मिले। लेकिन कोई एक सरकार तो होगी ना। देखो 2007 में आपने बसपा की सरकार बना दी, 2012 में समाजवादी की बना दी, अब 2017 में योगी जी की बना दी, बीजेपी की। अब उससे भी कुछ नहीं है तो चौथी विकल्प आएगा या इन्हीं में से तीनों में से फिर से चुना जाएगा कोई? तीनों में से या चारों में से कोई भी सरकार बने। अखिलेश यादव वादे कर रहे हैं बहुत बड़े बड़े कि पहली कैबिनेट में रोजगार देने की बात कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग को और सबको सम्मान देने की बात कर रहे हैं। हम लोगों को काम मिलना चाहिए, और यह जो जितना भी व्यक्ति है शिक्षा में है, अगर शिक्षा में है तो उनको नौकरी मिलना चाहिए, और नहीं नौकरी मिल रही तो मिलें चालू कर दें, उसमें काम करें। बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें भी दिक्कत हो रही तो ये जो कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, इनको चालू करें। ये सारे के जितने भी विद्यार्थी हैं, छोटे या बड़े या कुछ, वो सब भूल जाएगा अगर काम पढ़ने नहीं जाएगा या कुछ भी हो। क्या लगता है ताऊ, किसकी सरकार बननी चाहिए 2022 में? अब सरकार बनना चाहिए, चलो बहन मायावती की सरकार बनना चाहिए। बहन मायावती क्यों? पीछे आ जाइए इनके सब। इनके पीछे आ सही है बहन मायावती जी की क्यों? बहन मायावती की सरकार बनना चाहिए। जितने गुंडेगर्दी थे वो सब मायावती सरकार में सब बंद हो गए। हाँ, लेकिन उनके ऊपर तो आरोप लगते हैं कि गुंडे उनके नेता थे, गुंडे जितने भी थे उनकी पार्टी के नेता थे। उसके गुंडे नहीं है, गुंडे से राजा भैया गुंडे थे, और बड़े बड़े नेताओं से वो गुंडे करते थे। और जो लड़कियों के साथ सोलो छेड़ा गलत के काम किया सोलो, उनकी फांसी भी हो गई सोलो। और हमारा कहने मतलब ये है, गरीब आदमी भूखे प्यासे मर रहा है सोलो, ये तार सुले लगा हुआ है, कर्जा अर्जा ला के नहीं वो तार लगा रहा है, फिर भी सांड सोलो वो सोलो बच्चे नहीं दे रहे हैं सोलो। सरकार तो इतना अच्छा काम कर रही है, कह रही है कि हमने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं 2000 रुपए। हाँ वो दे रहे हैं, मुल्क गरीब आदमी सोलो भूखों प्यासे वो सोलो वो मर रहे हैं सोलो, ना गरीब को नौकरियां मिल रही, ना कुछ मिल रहा है। अच्छा, महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? महंगाई में ये है सोलो कि राशन वहाँ पर मान चलो कि जैसे 10 रुपये किलो से चावल है और 3 रुपये किलो से गेहूँ है, ये होना चाहिए सोलो।